अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आज हमने अपडेट रखनी है आपके सामने कि मोमिन मलिक साहब के एक्शन के बाद मोमिन मलिक साहब ने जो कानूनी चाराजोई की थी हरियाणा की अदालत में, वहां से जो अहकामात जारी हुए थे उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मोमिन मलिक साहब ने आज मतलब अर्ली मॉर्निंग बड़ी और ज़बरदस्त एक अपडेट दी कि यूट्यूब की तरफ से बाकायदा तौर पर ख़ुद मोमिन मलिक साहब से रब्ता किया गया गुलाम हैदर के वकील से, और मोमिन मलिक साहब के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ और दीगर जिन लोगों के खिलाफ सीमा ने न सिर्फ उनको आतंकवादी बल्कि उनकी हद तक इज़्ज़त की थी, उनकी इज़्ज़त और उनकी आबरू पे जो है वो अल्फाज कसे थे और ना सिर्फ नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की थी बल्कि उनको ज़लील करने की कोशिश की थी। तो उस पर यूट्यूब ने जो है वो अदालत के हुक्म के बाद एक्शन लेना शुरू किया है और बाकायदा तौर पर कई ऐसे लिंक थे लाइव वीडियोज़ के और शॉर्ट वीडियोज़ के, और जिसमें AP सिंह भी कई वीडियोज़ में मौजूद थे, उनको यूट्यूब ने लिंक हटा दिए हैं, वीडियोज़ डिलीट कर दिए हैं। यूट्यूब ने सीमा के चैनल से, सीमा सेक्शन 10 के नाम से जो चैनल है उसमें से तमाम ये वीडियोस रिमूव कर दी हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात कि यूट्यूब से सीमा की इनकम भी बाकायदा तौर पर फिल वक्त बंद कर दी गई है। टेक्निकल मामलात हैं, उसमें अगर बारीकी में जाएँ तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की नाजेबा और मोमिन मलिक साहब के खिलाफ और गुलाम हैदर के खिलाफ जो गुफ्तगू की जा रही थी, उसको जो अदालत के ऑर्डर के बाद हाईलाइट किया गया, तो अब यूट्यूब ने बाकायदा तौर पर उनकी इनकम भी बंद कर दी है। यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, उसको स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और जो हाल ही यानी कि आने वाले दिनों में या मौजूदा जो इन मौजूदा दिनों में जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, लाइव किए जा रहे हैं, उस पर भी बाकायदा तौर पर कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है। इस पर इनको अपीलें और मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन फ़िल वक्त जो ऑर्डर है वो अब रिस्टोर नहीं हो सकती, ये वीडियोस जो रिमूव कर दी गई हैं। मोमिन मलिक साहब ने चूँकि आपको याद होगा हरियाणा की अदालत में जो है वो केस किया था, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर जो प्लेटफार्म हैं वहाँ पर जो है उन्होंने लिखा था कि उनके खिलाफ जो है उनको आतंकवादी, और उसके बाद फिर उनके करैक्टर के ऊपर, उनकी वकालत के ऊपर और उनके तमाम ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनके ऊपर सीमा और AP सिंह की तरफ से ना सिर्फ गलीज़ गुफ्तगू की जा रही है बल्कि उनकी जान माल और इज़्ज़त आबरू को भी ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा उनको यूट्यूब के इस प्लेटफार्म से उनकी वीडियोस जो हटाई जाए। तो अब बाकायदा तौर पर अब जो है थोड़ी देर पहले भी मेरी उनसे मोमिन मलिक साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल यूट्यूब ने मेरे से खुद रब्ता किया था और वो लिंक जो इस नाचीज़ ने प्रोवाइड किए थे, जिसमें लिंक में सीमा मुसलसल जो है तज़हीक कर रही थी, तज़लील कर रही थी और गालम गलोच से ज़्यादा बढ़कर इज़्ज़त, आबरू और जान माल के लिए ख़तरा बन रही थी, वो हटा दिए गए हैं। अब यूट्यूब ने ये चीज़ें बताई हैं। दूसरा, कल हम जो है वो अपने चैनल पे लाइव नहीं कर सके। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि गुलाम हैदर का जो दुख है वो यकीनी तौर पर वो नाकाबिल बयान है। आप जितनी भी उस पर बात करेंगे, बल्कि 1 साल से बात हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि जी बातें ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं। गुलाम हैदर चूँकि ख़ुद एक शरीफ आदमी, एक बिल्कुल सच्चे और खरे इंसान है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं और वो ख़ुद भी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इजहार नहीं करते। अब जो सीमा का मामला है, जो सीमा ने उनके साथ किया है, वो कहते हैं कि ये मदर ऑफ़ ऑल क्राइम्स है सीमा। तमाम फसादों की जड़ सीमा और तमाम तकलीफ़ों की जड़ सीमा, तमाम दुख और परेशानियों की जड़ सीमा है। और पाकिस्तान या भारत के जो लोग आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, उन तमाम अगर कहीं एक दूसरे के खिलाफ कोई बात भी होती तो उसकी जड़ भी सीमा है। और ना सिर्फ फसादात कराने की जड़ सीमा है, बल्कि सीमा ने जो बुनियादें रखी हैं वो भी जो है वो आने वाले दिनों में भी और हालिया दिनों में भी दोनों ममालिक के दरमियान ना सिर्फ मजहबी बल्कि आपस में जो बहमी ताल्लुकात हैं उसमें भी फसादात का सबब बन सकती है सीमा। अब उस मामले को लेके लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं और लोग जो है वो बात करते हैं। यकीनी बात है कई ऐसे अल्फाज होते होंगे कि बहैसियत बाप गुलाम हैदर को वो नागवार गुजरते हैं, गुलाम हैदर रोकते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो यूट्यूबर हैं, या कई ऐसे थे जो यूट्यूबर भी नहीं थे, लेकिन इस इखलास और इस मोहब्बत और इस जो जिस किस्म का सीन है, इस सीन की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ते गए और उनको नहीं पता कि अल्फाज का चुनाव कैसे होता है, बात किस तरह करनी है, कौन से मामले को किस तरह हाईलाइट करना है। कोई अगर रिपोर्ट दे रहा है या कोई खबर दे रहा है तो उसके बाद फिर
उसको हमने पब्लिक करना है नहीं करना, ये सारे मामलात हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स को इस मामले में अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो बेध्यानी में या इस तरह जो है वो बगैर सोचे समझे कोई ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर जाते हैं जिसमें गुलाम हैदर को नागवार गुजरती हैं। लेकिन ज़ाहिर वो हम उन तमाम लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़ें, बल्कि एहतियात से काम लें। और दूसरा ये है कि सीमा के बुरे दिन जिस तरह आपने देखा कि शुरू हो चुके हैं, आज अगर वो चहचहा के और गुलाम हैदर को और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं या पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग गुलाम हैदर के हक़ में बात करते हैं, बच्चों के हक़ में बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर वो मुँह खोल रही है और तिल मिला रही है, तो आप सबके सामने की बात है कि चंद दिनों में ये और मज़ीद अपने गड्ढे खोलेगी और मज़ीद जो है वो उस गड्ढों में धंसती चली जाएगी। अब देखिएगा सिचुएशन ये है कि जिस तरह यूट्यूब के ऊपर बैठ के उन्होंने इनकम जनरेट की और उसके बाद फिर इनकम से AP सिंह का और उनके जो जितने भी पीछे हवारी थे, या उसके बाद फिर सचिन और उनका पूरा परिवार जो था वो मज़े कर रहा था। और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो ये जिस तरह पहले भूख और एक आपके सामने फाके कर रहे थे, और जब ये यूट्यूब चैनल और इस तरह की चीज़ें शुरू की थी तो उनकी शुरू की वीडियोज़ में भी ये इन्होंने कहा कि जी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ एक टाइम का होता है तो दूसरे टाइम का नहीं होता, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कानूनी चाराजोई भी मुकम्मल तौर पर सख्त हो चुकी है, तो आपस में ये खुद लड़ेंगे मरेंगे और फिर रास्ता यही होगा कि गुलाम हैदर के बच्चे वहाँ से निकलें। दूसरा NCRPC का जो मामला है, चूँकि बच्चों के हवालगी का, उसमें काफ़ी एक्शन हुआ है, उसमें उन्होंने लेटर्स भी लिखे और उन्होंने मामलात को आगे बढ़ाया। उम्मीद है कि कानूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें आगे जाके पेशरफ्त होगी और काफ़ी मामलात को बेहतर किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक मोमिन मलिक साहब ने जो केसेस किए थे गुलाम हैदर को वहाँ बुलाने के हवाले से लेके मज़ीद धाराएँ लगाना, और उसके बाद फिर पुलिस और जो दीगर इदारे हैं उनकी गफलत और लापरवाही से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो भी अब आने वाले दिनों में मज़ीद खुल के सामने आएंगी। अगर पुलिस ने और दीगर इदारों ने गफलत की तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर भी सवालात उठेंगे और उसके बाद फिर इनको जेल की सलाखों के पीछे तो डालना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बच्चों के ऊपर जो लोग बात करते हैं, चाहे गुलाम हैदर के ऊपर उंगली उठाएं या उनके जितने भी लोग हैं, तो बुनियादी तौर पर तो जो चीज़ वायरल होती है, पब्लिक होती है, या जो चीज़ सामने आती है जिस पे लोग खदशे का, तहफ़्फ़ुज़ात का और गुस्से का इज़हार करते हैं, वो तो चीज़ है ना कि जी सीमा के यूट्यूब चैनल के तवज्जो से उनकी वजह से पब्लिक में आती हैं, तभी तो पब्लिक जो है उस पर शोर मचाती है। अगर ये वीडियोस और बच्चों के ऊपर जो हरकत की जाती हैं वो ना सामने आती हैं इन वीडियोस पे, तो लोग फिर क्या बात करते हैं, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल मामला आगे सीमा के लिए बनने जा रहे हैं, सचिन के लिए बनने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। और चूँकि कुछ वेकेशन जैसे ही एंड हो रही हैं, अभी चंद दिन रह गए अगस्त में भारत में चाहे वो UP स्टेट की कोर्ट्स हों प्रॉपर उसमें काम करना शुरू कर देंगी, फिर हरियाणा की कोर्ट्स भी, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो आने वाले दिनों में खबरें आपको अच्छी मिल सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।